और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने कानून विशेषज्ञ और पूर्व जिला जज श्री वी के माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। इस समय लॉकडाउन चल रहा है। सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसको लागू कर रखा जी, है। हम आज जी। अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम है, ये किस तरह का है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। देखिए, वर्ष 2005 में भारतीय संसद ने एक आपदा प्रबंधन अधिनियम नियमित किया, जिसके कुछ प्राविधान 2006 में एंड कुछ प्राविधान 2007 में लागू। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि आपदा के प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय समिति बनाई जाएंगी। पहली समिति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, दूसरी समिति वो राज्य स्तर पर है और तीसरी समिति जो है वो जिला स्तर पर है। लेकिन सबसे पहले समझ लेना ये जरूरी है कि हम आपदा कहते किसमें। आपदा किसी ऐसी विपत्ति को, ऐसी हानि को, ऐसी दुर्घटना को कहते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जिसमें जन हानि होती हो, धन हानि होती हो या पर्यावरण को क्षति पहुंचती हो और उसका निवारण करना स्थानीय लोगों के लिए संभव ना हो। ऐसी आपदा के प्रबंधन के लिए ही ये 3 स्तरीय समिति बनाई गई है। इन समिति जो पहले राष्ट्रीय स्तर समिति है, उसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो राज्य स्तर पर समिति बनाई गई है, उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। एंड जो जिला स्तर पर बनाई गई है, उसके पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। इन तीनों समितियों के अलावा एक आपदा प्रबंधन बल का भी गठन किया गया है। एंड ये क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जो राष्ट्रीय स्तर की समिति है, उसका कार्य ये है कि वो आपदा के लिए कि आपदा को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उसमें क्षति हुई है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है, एवं आपदा से प्रभावित लोगों को कैसे हम सहायता, चाहे भोजन की सहायता हो, आश्रय की सहायता हो, जल की सहायता हो, चिकित्सा सहायता हो या उनकी अन्य आवश्यक वस्तु की सहायता हो, कैसे पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए वो प्लान करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की जो समिति है, वो राज्य स्तरीय समिति को निर्देश भी दे सकती है कि क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। राज्य स्तर की जो समिति है, वो जिला स्तर की समिति को भी ऐसे निर्देश दे सकती है। देश इस समय गंभीर नोवेल कोरोना 19 के संकट से जूझ रहा है। न केवल देश वरन पूरा विश्व ही इस समय गंभीर संकट में है। एक भयंकर महामारी है जो किसी के पास आने से लग जाती है। इसलिए इस समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू। इसमें क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई कि राज्य स्तर की समिति ये निर्देश दे सकती है कि किसी क्षेत्र में या पूरे क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बंद रहे, व्यक्तियों का आवागमन बंद रहे। कोई विशेष इसके अलावा कोई अन्य जो आवश्यक और भी कोई कार्रवाई है, वो भी कार्रवाई कर सकते, ताकि ऐसी जो ये संकट है या विपदा है या आपदा है वो ना फैले। और इसीलिए पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय आवागमन प्रतिबंधित है। कि न केवल इतना ही, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने, राष्ट्रीय उड़ाने, ट्रेन, बस और जो प्राइवेट व्हीकल हैं, उन सब का आवागमन बंद है ताकि ये महामारी ना फैल पाए। सौभाग्य की बात यह है कि इस प्रबंधन से ये लाभ हुआ है कि हम भारतवासी इस आपदा को काफी हद तक रोकने में सफल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो इस तरह के केसेस आए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है एंड जो जन हानि हुई है वो भी बहुत कम है। लेकिन ये इसीलिए संभव हो पाया है कि हमारी जो सरकार है, उन्होंने इसके लिए कठोर कार्रवाई की और आपदा प्रबंधन अधिनियम को तुरंत लागू। कोई अवहेलना करेगा, उसमें दंड का भी प्राविधान है। अगर कोई किसी की बात नहीं मानता तो इसकी धारा 51 में प्राविधान है कि उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है और अगर उसके बात न मानने से, निर्देशों का पालन न करने से किसी की जनहानि हो गई तो वो दंड का प्राविधान 2 वर्ष का हो सकता है। ऐसे समय में अफवाहें बहुत फैलती हैं। इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर कार्रवाई हो सकती है? हाँ, अगर कोई असत्य वार्निंग देता है, उसके लिए भी इसमें प्राविधान है कि उसके विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मेरे सामने भी आया है कि जो आजकल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे लोग बात भयंकर और
उल्टी सीधी अफवाह उड़ाते रहते हैं जो समाज के लिए बहुत ही घातक होती है। उसके लिए भी प्राविधान है कि अगर कोई ऐसा करेगा उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एवं उसके लिए भी दंड का प्राविधान। बहुत सारे ऐसे क्लेमेंट आ जाते हैं जो कि गलत ढंग से सूचनाएं देके खुद उसका फायदा ले लेते हैं, जो वास्तव में सही लोग होते हैं उसको फायदा नहीं मिल पाता है। क्या उसके संबंध में भी इसमें कोई प्रावधान? देखिए, मुख्य बात यह है कि आपदा के समय जो राज्य स्तरीय समिति है उसकी अधिकार भी है कि वो किसी एनजीओ की सहायता से आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को किसी प्रकार की सहायता पहुंचा सकते हैं एवं उस सहायता को प्राप्त करने के लिए अगर कोई असत्य झूठा क्लेम करता है तो इसकी धारा 52 में झूठे क्लेम करने वालों के लिए भी दंड का प्राविधान। जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार से जुड़े लोग हैं, वो अगर किसी तरह की अपने कर्तव्य के प्रति अवहेलना करते हैं तो उनके लिए भी कोई प्रावधान है? देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 55 में ऐसे राजकीय विभागों के लिए भी दंड का प्राविधान है, कार्रवाई का प्राविधान है कि जो आपदा के समय पूरी सतर्कता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्रवाई नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने का इसमें प्राविधान किया गया। कानून विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे प्रथम ये अनुरोध करना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय समय पर सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं हम उसका कठोरता से पालन करें, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं वे निर्देश हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन निर्देशों को कठोरता से पालन करें और कोई भी ऐसा काम ना करें ताकि उन निर्देशों की अवहेलना, बल्कि दूसरे लोगों को भी सचेत करें, आगाह करें, उनसे भी आग्रह करें कि वो भी निर्देशों का पालन करें। अगर उसके बावजूद भी कोई निर्देशों की अवहेलना करता है तो आज के डेट में सबके पास पुलिस का टेलीफोन नंबर 100 भी है और 108 भी है। आपदा प्रबंधन के भी टेलीफोन है, उन्हें सूचित दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इस एरिया में ऐसे व्यक्ति इस आज्ञा की ये निर्देशों का पालन नहीं कर रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई, सरकार का दायित्व है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो हम सरकार को या प्रशासन को इसी सूचना दे सकते हैं। अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा और कामना करता हूं कि हम सभी देशवासी प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें एवं सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते रहे हैं उनका अनुपालन करते रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप आपदा प्रबंधन अधिनियम के विषय में सुन रहे थे। इस पर जानकारी दे रहे थे पूर्व जिला जज एडवोकेट श्री वी के माहेश्वरी।